सूर्य को जल चढ़ाते वक्त कभी भी भूल कर भी ना करें यह गलती, वरना जीवन भर गरीब ही रहोगे। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में सूर्य का कितना धार्मिक महत्व होता है ये तो शायद आप जानते ही होंगे। आपके घर में भी हर रोज सूर्य देवता को जल चढ़ाया जाता होगा। हो सकता है आप खुद भी हर रोज सूर्य देवता को सुबह जल चढ़ाते होंगे। लोग सुख समृद्धि के लिए सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि केवल सूर्य को जल ही काफी नहीं है, बल्कि सही तरीके से सूर्य देवता को जल चढ़ाने से ही वो खुश होते हैं। और वहीं अगर सूर्य को जल देते वक्त कुछ गलतियां हो जाती हैं तो लोगों को इसका उल्टा परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जी हाँ, कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसे करने से सूर्य देवता भी बहुत ही नाराज हो जाते हैं और इसलिए लोगों को सूर्य देवता को जल चढ़ाते वक्त भूलकर भी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। आखिर अब वो कौन कौन सी गलतियां हैं, तो चलिए आज के हमारे वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं। हिंदू धर्म में उगते सूरज को जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सूर्यदेव को जल अर्पित करने और मंत्रों के जाप से उनका आशीर्वाद पाया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य को अर्घ्य देते समय अगर वे गलतियां हो जाए तो भगवान प्रसन्न होने के बदले क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए सूर्य को जल चढ़ाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और भूलकर भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। इनमें सबसे पहले तो ये आता है कि आपको हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य को जल देते समय उसके छींटे आपके पैरों पर ना पड़े, जैसा कि अक्सर लोगों के साथ होता है। जी हाँ, क्योंकि लोग ऊंचे से सूर्य को जल चढ़ाते हैं, ऐसे में फर्श पर जल पड़ने के बाद उसके छींटे लोगों के पैरों में आते ही हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा होने पर सूर्य को जल से मिलने वाले फल नहीं मिलते हैं। वहीं ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे कि सूर्य को जल चढ़ाते वक्त जूते चप्पल नहीं पहनना चाहिए, नंगे पैर ही सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। कहते हैं कि अगर इन बातों का ध्यान ना दिया जाए तो इसके अशुभ फल मिल सकते हैं, आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। वहीं बिना स्नान किए तो कभी भी भूल कर सूर्य को जल चढ़ाने की गलती ना करें। कहते हैं कि जब सूर्य की रोशनी तेज हो, चुभने लगे, तो तब सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस सूर्य को जल चढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता। हिंदू धर्म में 36 करोड़ देवी देवताओं के होने की बात कही जाती है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि उनमें से सूर्य देवता ही ऐसे हैं जिनके दर्शन हर रोज होते हैं, जिन्हें लोग हर रोज उगते हुए और अस्त हुए देख सकते हैं। यानी सूर्यदेव के साक्षात दर्शन हर रोज लोगों को होते हैं। आपके घर में हर रोज सूर्य को जल तो जरूर चढ़ाया जाता होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसके फायदे क्या क्या होते हैं? तो चलिए इसे भी जान ही लेते हैं और ये भी जानते हैं कि आखिर सूर्य देवता को जल चढ़ाने का सही समय और सही तरीका क्या है। आपको बता दूं कि सूर्य को शांति और शालीनता का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को पिता का कारक माना जाता है, इसलिए जो व्यक्ति सूर्य को अर्घ्य देते हैं, कहते हैं कि उनके घर में भी पिता जैसा सम्मान मिलता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार अगर ब्रह्म मुहूर्त में सूर्यदेव को जल अर्पित किया जाए तो उनके साथ साथ 9 ग्रहों की भी कृपा बनी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य का रंग लाल होता है और जब आप जल चढ़ाते हैं तो बहुत शुभ फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को आत्मा का कारक बताया गया है, इसलिए आत्मशुद्धि और आत्मबल को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। वहीं सूर्य को नियमित जल देने से शरीर में पॉजिटिव एनर्जी भी बनी रहती है, जिसकी वजह से आप हमेशा फ्रेश फील करते हैं और अपने आप हर काम को बखूबी पूरा करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी को नौकरी में परेशानी हो रही हो तो उसे भी हर रोज सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, जिससे उसके अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और उसकी सभी मुश्किलें दूर हो जाएं। अब क्योंकि पॉजिटिविटी का कनेक्शन कंसंट्रेशन से भी होता है, यानी कि अगर आप पॉजिटिव फील करते हैं तो आपकी एकाग्रता भी अच्छी होती है, किसी भी को काम करने में आपका मन लगता है। इसलिए जानकारों की माने तो अगर किसी को पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहता है तो सूर्य को अर्घ्य जरूर दे। सूर्य देवता को हमेशा तांबे के पात्र से ही जल देना चाहिए और उस बर्तन को दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए। ध्यान रहे कि पात्र में अक्षत फूल या फिर रोली होना चाहिए। ऐसा करने से ईश्वर की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है और उनके आशीर्वाद से सभी काम पूरे होते हैं। वहीं कहा यह भी जाता है कि सूर्य को अर्घ्य देते समय जल की गिरती धार के साथ सूर्य की किरणों को जरूर देखना चाहिए। माना जाता है कि यह करने से सूर्य की 7 किरणें आपके शरीर पर पड़ती है और इससे आपके अंदर की नेगेटिविटी दूर होती है, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। वहीं पूर्व दिशा यानी कि हमेशा इष्ट की ओर मुंह करके ही सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि सूर्य को जल चढ़ाते समय सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहना चाहिए। इससे सूर्य देवता की विशेष कृपा मिलती है, समाज में मान सम्मान मिलता है, सभी काम पूरे होते हैं। ज्योतिष का मानना है कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होते हैं उन्हें हर रोज प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, इससे उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है। सूर्य को जल देने से समाज में मान प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी होती है। कहते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाने से पहले पानी में एक चुटकी रोली और लाल फूलों के साथ जल अर्पित करना चाहिए। वहीं अगर सूर्य देवता को जल अर्पित करके वक्त 11 बार ओम का जाप किया जाए तो और भी ज्यादा अच्छा माना जाता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र की माने तो हर परेशानी के उपाय भी अलग अलग होते हैं। ऐसे में हर मनोकामना के पूरा होने के लिए सूर्य देवता को जल चढ़ाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी इंटरव्यू, परीक्षा या फिर किसी काम में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो जल में लाल गुड़हल का फूल डालकर जल चढ़ाना चाहिए। वहीं पितु शांति और किसी बाधा को दूर भगाने के लिए जल में तिल और अक्षत मिलाकर जल चढ़ाना चाहिए। वहीं अगर आप अपने जीवन में बहुत से सुखों की कामना करते हैं तो सूर्यदेव को सदा जल चढ़ाएं। सादा जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल बचा लें, उससे अपने मस्तक, कंठ और दोनों भुजाओं पर लगाएं। इससे आपका सूर्य प्रबल होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, सूर्य को नियम से जल चढ़ाने के न सिर्फ धार्मिक फायदे हैं बल्कि इससे कुछ वैज्ञानिक कारण और फायदे भी होते हैं, तो क्यों ना हम उसे भी जान ले। दरअसल सूर्य के समय जब सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तो उस समय सूर्य की जो किरणें निकलती है वो हमारे लिए बेहद फायदेमंद होती है। जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो
जल की धारा से होकर सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है। वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार ये ठीक वैसा ही है। सूर्य की किरणें से होकर 7 रंगों में बढ़ जाती है। इससे हमें शारीरिक लाभ होते हैं, साथ ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है जो, और ये बात विज्ञान का भी मानता है कि सुबह सूर्य को अर्घ देते समय हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है। वहीं सूर्य को अर्घ देते समय जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो उसकी किरणें पानी से होकर आंखों में जाती है। इससे आंखों से संबंधित रोग होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो दोस्तों, जय मां लक्ष्मी।